बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, खाना पकाना एक मोहब्बत वाला काम है और सुकून वाला काम है। छुट्टी के दिन ख़ास तौर पे इस किस्म की डिशें अगर आप बनाएंगे तो घर वाले भी खुश होंगे और सब खाने का मज़ा भी लेंगे, क्योंकि ये गरम गरम खाने का मज़ा आता है। आज जिस डिश का मैंने इंतखाब किया है वो है फ्राइड वेजिटेबल राइस, और उसके साथ हम बनाएंगे चिकन की ग्रेवी। तो ये बड़ी मज़ेदार और मुख्तसर सी डिश है, लेकिन इसकी तैयारी में पहले टाइम लगता है। आप तमाम चीज़ें पहले तैयार कर लें, फिर उसके बाद कुकिंग प्रोसेस के ऊपर आएँ। दोस्तों, अपने अज्जा पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं फ्राइड वेजिटेबल राइस और चिकन ग्रेवी, तो लाजमी बात है हमें इसके लिए दरकार होगा चावल और चिकन। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं जो मैंने बॉइल्ड कर लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम जो मैंने काट के और वॉश कर ली है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके साथ हमें जो इसमें अज्जा जाएंगे वो जाएगी, इसमें गाजर जाएगी 100 ग्राम, इसी तरह शिमला मिर्च जाएगी 100 ग्राम, और प्याज जाएगी 100 ग्राम। इसके अलावा हमें अपने चावलों के लिए जो चाहिए होगा वो भी इसी तरह 100 ग्राम हमें जो चॉप्ड गाजर चाहिए होगी, और 70 ग्राम हमें शिमला मिर्च चाहिए होगी एक दरमियानी साइज़ की। इसी तरह हमने 70 ग्राम हरा प्याज ले लिया है जो मैंने काट लिया है। इसी तरह मैंने शिमला मिर्च को भी चॉप करके काट लिया है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज चारों मैंने काट ली है। ये देख लीजिए, ये आपने इसको इस तरह स्क्वायर बनाना है। इसको आप चाहे जिस तरह मर्जी शेप से बनाएं, ये जो है ना खूबसूरत लगती है राइस ग्रेवी के अंदर। इसी तरह शिमला मिर्च को स्क्वायर काटना है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। 3 अंडे जो है हम राइस में डालेंगे और 1 अंडा हम चिकन की मैरिनेशन में डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। 2 टीस्पून काली मिर्च, ये भी हम जिस तरह डालेंगे मैं आपको बताऊंगा। हमें चाहिए चिली सॉस, जिस तरह जो डालूंगा मैं, जितने चमचे या टीस्पून वो आपको बताऊंगा। इसी तरह हमें चाहिए सोया सॉस, और ऑयल चाहिए हमें, और 2 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं। इसके अलावा हमें 2 टीस्पून चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, और टीस्पून भी जो है वो आप घर के इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं आप। आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं, और किस तरह बनेगा ये आप ज़रा शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो गौर से देखिएगा, तो इंशाल्लाह ना आपको परेशानी होगी और ना आपके टेस्ट में फ़र्क आएगा। सबसे पहले हम अपने चिकन की मैरिनेशन करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें आधा घंटा इसको रखना है मैरिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। ये देख लीजिए मैं कौन सा टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमें इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने 2 टीस्पून लिया है वो जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून ही जाएगा सोया सॉस। आप चाहें तो डार्क सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून सोया सॉस डाला है। अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को।
अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे आधा घंटे के लिए रैप करके तो रख देंगे। अगर मौसम गर्म है तो फ्रिज में रख दें, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर ही आप इसे रख सकते हैं। आइए अब हम अपने फ्राइड वेजिटेबल राइस तैयार करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हाफ कप ऑयल। साथ ही हम इसमें डालेंगे अपने 3 अदद अंडे, एग्स, जो हमने अच्छी तरह फेंट के रखे थे। अक्सर कमर्शियल राइस के अंदर इन अंडों के अंदर हल्का सा जर्दे का रंग मिला देते हैं ताकि चावल खूबसूरत नज़र आए। तो क्योंकि ये तो हम घर में बना रहे हैं, घर की कुकिंग है हमारी, तो हम इसमें जर्दे का रंग नहीं मिलाया हमने। अगर आप समझते हैं कि और खूबसूरत लगे आपकी टेबल पर राइस तो आप उसको मिला सकते हैं। आप उसमें इसको जो ये पकता जाए आप इसी तरह चमचे से अपने इसको तोड़ लीजिए अपने अंडों को। अंडा जो है अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें आप जितना चाहें इसको मोटा बारीक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने 750 ग्राम राइस जो मैंने बॉईल करके रखे थे, आपको पहले दिखाई भी है। ये गए हमारे इसमें राइस। इनको हल्का सा चला देंगे, फिर इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही अब इसमें जाएगी हमारे गाजर 100 ग्राम जो हमने चॉप करके रखी थी। सत्तर ग्राम शिमला मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी। चावल के अंदर जो है वो चॉप चीज़ अच्छी लगती है। इसी तरह सब्ज़ प्याज, ग्रीन ओनियन 70 ग्राम जो हमने चॉप करके रखी थी। इसको भी हल्का सा आप मिक्स कर लीजिए। नीचे चूल्हे के फ्लेम को आप लो कर लीजिए, मीडियम से लो कर लीजिए ताकि आप सुकून से कुकिंग कर सकें। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चिली सॉस, बल्कि 750 ग्राम में 3 टीस्पून जाएगा। 250 ग्राम का 1 टीस्पून जाएगा। इसी तरह इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 3 टीस्पून। आपकी आसानी के लिए मैंने बता दिया है कि 250 ग्राम में 1 टीस्पून जाएगा, लेकिन टेस्ट के हिसाब से आप इसको तेज़ और कम कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें और भी डालना पड़े। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का, बल्कि हम इसको 1.5 टीस्पून डालते हैं इसमें काली मिर्च। काली मिर्च हो गई 1.5 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें हल्का सा ऑयल और डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और 1-2 कतरे हम इसमें सिरके के भी डालेंगे, सफ़ेद सिरका 1-2 कतरे। ज़्यादा नहीं लेना आपने, वरना चावल खट्टे हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक।
नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके बाद में कम तेज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का कम डालना बेहतर होता है। एक तो वो चीज़ जायकेदार बनती है और दूसरे आप ऊपर से हर चीज़ मिला सकते हैं इसमें, जैसे सोया सॉस डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल बन रहे हैं, कितना अच्छा इसका रंग आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा आप इसको कुक करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। इतनी भी सॉफ्ट नहीं करनी, बस इस मौके पर आप इसको यहाँ पर चख लें कि आया आपका नमक कैसा है और आपका चावलों का जायका कैसा है। हल्का सा नमक जाएगा इसमें, थोड़ा सा आधा टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और इतनी ही हम इसमें काली मिर्च का और इजाफा करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें रेड सॉस का, चिली सॉस का और इजाफा करेंगे और साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें और सोया सॉस भी डालेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये अब हमारे राइस रेडी है। माशाल्लाह ये देखें हमारे राइस रेडी हो गए हैं। और बच्चों को आप अगर ये राइस दें तो साथ इसमें केचप साथ दे दें, केचप का इजाफा कर लें, वरना ये वैसे भी इसी तरह बच्चे खाएंगे तो उनको मज़ा आएगा। और इसके अलावा अभी हम इसकी चिकन ग्रेवी बनाएंगे, वो इसके साथ इस्तेमाल होगी खाने में। ये देखें हमारे राइस रेडी है। सबसे पहले हम अपने इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल का, उसके साथ ही हमने जो 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काटी थी वो जाएंगी इसके अंदर। यहाँ हमारा मकसद हरी मिर्च को ऑयल के साथ पकाने का। हरी मिर्च ने अपनी खुशबू ऑयल के अंदर छोड़ दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी चिकन जो हमने आधा घंटे के लिए मैरिनेशन करके रखी थी। यहाँ हम चूल्हे को मीडियम टू हाई रखेंगे। स्टार्टिंग में हमने हरी मिर्च के वक्त लो रखा था, लेकिन जब हम चिकन डाल लेंगे तो उसको फिर हम मीडियम टू हाई करेंगे। पाँच मिनट गुजर गए हमारी चिकन को कुक होते हुए। अब हमारी चिकन अगर आप देखें तो गल गई है। अगर आप इसको देखें ये देखें ये गल गई है हमारी चिकन। अब हम इस मौके पे इसमें डालेंगे प्याज जो हमने ऑलरेडी काट के रखी थी।
और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गाजर। अब इन दोनों चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, यानी पकाएंगे इनको 2 से 3 मिनट। दो मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च शामिल करेंगे जो हमने काट के रखी थी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस, बल्कि 2 नहीं बल्कि आप 3 डालें, क्योंकि 3 का हिसाब बिल्कुल सही रहेगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस 3 टीस्पून, थोड़ा सा नमक जाएगा, तकरीबन 1 टीस्पून नमक जाएगा, और इसी तरह 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखें कलर भी कितना प्यारा है इसका, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी। अगर आप मिर्च तेज़ खाते हैं तो रेड चिली आप बढ़ा सकते हैं, काली मिर्च बढ़ा सकते हैं, नमक तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालें। और अगर आपने कम क्वांटिटी में बनानी है तो मेरी इन तमाम चीज़ों को उस हिसाब से आधा और चौथाई करके आप बना सकते हैं। इसको हल्का सा ग्रेवी का टच देने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। इसको हम पतला नहीं करेंगे, बस 2 टीस्पून बना के इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। हमने इसको बस यहाँ पे ये रेडी है, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब आप अपना चूल्हा बंद कर दीजिए। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चलें अब हम अपनी जो हमने राइस और चिकन ग्रेवी बनाई है उसको चेक करते हैं, खा के देखते हैं कैसी बनी है। बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत मज़े का जायका है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि आप लोग अपने जायके के हिसाब से नमक, काली मिर्च, रेड चिली सॉस, सोया सॉस सब आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े की बनी है, दिल कर रहा है कि पूरी प्लेट अभी खा जाऊं। जी साथियों, देखा आपने हमारी फ्राइड वेजिटेबल राइस और चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है। ये हमने चाइनीज़ स्टाइल पे बनाई है। इसमें जो भी मसाला जात इस्तेमाल किए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, ये सब चाइनीज़ में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो हमारे देसी खानों में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन ये कि ये हमने जो दोनों चीज़ें बनाई हैं ये चाइनीज़ स्टाइल पे बनाई हैं। साथियों, अगर आप शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो देखेंगे तो जिस स्टेप से मैंने बनाई है उसी स्टेप से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल भी मज़े के बनेंगे और आपका ग्रेवी, चिकन ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनेगी। जहाँ तक ये मेरी कोशिश कहाँ तक है ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और मेरी डिश बना के मुझे बताएंगे। छुट्टी के दिन अगर आपके पास फुर्सत है, टाइम है तो ज़रूर बनाएं इसको। और बस जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, क्योंकि इसी में इंसान की इंसानियत है। बहरहाल मेरा एक मैसेज था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।